अस्सलाम वालेकुम। ये मुख्तसर गुफ्तगू उन तलबा व तालबात के लिए है जो MCAT का एग्ज़ाम दे रहे हैं। 25 तारीख़ को पंजाब का इम्तिहान हो रहा है और उससे भी ज़्यादा ये उनके वालिदैन के लिए है। पिछले साल भी मेरी ज़िम्मेदारी थी कि मैं उस टीम का हिस्सा था जो कि MD CAT के एग्ज़ाम में मावनत करती है, और इस साल भी। और वो मंज़र मेरी आँखों के सामने है जब यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर हज़ारों की तादाद के अंदर लोग अपने बच्चों को लेकर और इम्तिहान दिलवाने के लिए वो आए थे। और मैं फ़र्दन हर क्लासरूम में एग्ज़ामिनेशन छोटे छोटे हॉल थे उनमें गया था और उन बच्चों के चेहरे के ऊपर जो तासुरात थे उन सब को मैं देखता रहा और समझता रहा। सबसे पहले मेरी दुआ है कि अल्लाह करे आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपका बच्चा बच्ची एग्ज़ाम दे रहे हैं, अल्लाह करे कि वो उसमें कामयाब हो और डॉक्टर बने, उसकी ये ख्वाहिश है, और मुल्क कौम की खिदमत करे। वाकई हमें बहुत अच्छे डॉक्टर्स की ज़रूरत है। लेकिन एक बात ज़हन में रखिए कि अगर लाखों की तादाद में ये बच्चे एग्ज़ाम देंगे तो उसमें से बहुत थोड़े से लोगों को दाखिला मिलेगा और बाकी लोगों को दाखिला नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सीटें हैं वो महदूद हैं। लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं होगा कि वो बच्चे जिनको दाखिला नहीं मिला वो खुदा ना खास्ता नालायक हैं और खुदा ना खास्ता उनके अंदर सलाहियत नहीं है। लेकिन होता यह है कि जिनको दाखिला नहीं मिलता वो बेचारे ये समझना शुरू कर देते हैं कि शायद अब उनका मुस्तकबिल बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो ये कुछ गुजारिशात गौर से सुनिए। एक तो ये देखिए कि बच्चों की नफ्सियात की किताबों में ये लिखा हुआ है कि एक बात जो वालिदैन अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी में सबसे बड़ा जुल्म कर सकते हैं ना, सबसे बड़ा जुल्म वो ये कर सकते हैं कि अपने बच्चे को ये यकीन दिलाएं कि तुम तो नालायक हो, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तुम्हारा तो आगे कोई मुस्तकबिल नहीं है और पता नहीं तुम्हारा कैसे गुजारा होगा, पता नहीं तुम क्या करोगे। अगर हम अपने बच्चों को ये इंप्रेशन देने की कोशिश करें, ये वालिदैन की तरफ से शायद सबसे बड़ा जुर्म होगा अपनी औलाद की तरफ। तो जो बच्चे ना दाखिला ले सकें, खुदा के लिए ये अपने जहन से भी निकालिए और वो बच्चे भी इस बात को सोचें कि ये कोई नाकामी है ही नहीं। एक तो ये ना कि तसल्ली देने के लिए झूठ का नहीं कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, ऐसा नहीं है। वाकई ये कोई नाकामी नहीं है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप में से कुछ लोग इंग्लैंड गए होंगे। इंग्लैंड जो शहर, जो पूरा मुल्क है इंग्लैंड, वो बल्कि इंग्लैंड नहीं बल्कि मैं यानी UK की बात कर रहा हूँ, यूनाइटेड किंगडम की बात करता हूँ, जिसमें इंग्लैंड भी है शामिल, जिसमें वेल्स भी शामिल है, जिसमें स्कॉटलैंड भी शामिल है और नॉर्दर्न आयरलैंड का शामिल। इन सारों का जो रकबा है वो शायद बहावलपुर डिवीजन से थोड़ा सा बड़ा हो, बस इतना बड़ा मुल्क है। बहुत बड़ा मुल्क नहीं है वहाँ। आप सुबह कार पे चलें तो उसके टॉप तक आप आराम से पहुँच जाते हैं वहाँ, इतना बड़ा। और उसका एक जगह पर तो 48 माइल का है। जो मिडलैंड है वो ईस्ट कोस्ट से लेकर वेस्ट कोस्ट तक सिर्फ 48-49 माइल है। इतना छोटा सा मुल्क है। लेकिन उस छोटे से मुल्क के अंदर बहुत जहानत पैदा हुई है, बहुत इल्म की यूनिवर्सिटीज़ हैं, पूरी दुनिया से लोग वहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। उस मुल्क में हर साल 2 दफ़ा प्लैब के इम्तिहान के बाद पाकिस्तान से, भारत से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, नेपाल, भूटान से, अरब मुल्कों से और यूरोपियन कंट्री से डॉक्टर्स वहाँ जाते हैं और वो उनके सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। एक जहन में ख्याल आता है कि उनकी अपनी पॉपुलेशन के ज़हीन लोग किधर हैं। हमारे यहाँ हमारे बच्चे तरसते हैं कि उनको डॉक मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाए, तो उनके अपने बच्चे कहाँ जाते हैं? उनको आखिर बाहर से हम बहुत थोड़े से लोगों को स्कॉलरशिप पर बाहर से बुलाते हैं। हमारे अपने बच्चों को हम पूरी सीटें नहीं दे सकते। आखिर इंग्लैंड के लोग कहाँ जाते हैं? आपने अमेरिका में USMLE का नाम सुना होगा, एग्ज़ाम का नाम सुना होगा। पूरी दुनिया से डॉक्टर अमेरिका में जा रहे हैं। अमेरिका के अपने ज़हीन बच्चे कहाँ गए? आपके ख्याल में वहाँ ज़हीन बच्चे पैदा नहीं होते? वो इसलिए कि उन्हें ये बात समझ में आ गई है कि जितना स्ट्रेसफुल, जितना टेंशन से भरा हुआ, जितना डिमांडिंग, जितना हार्ड वर्क चाहिए डॉक्टर बनने के लिए, उससे कम मेहनत करके उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। इसलिए आपको इंग्लैंड के अंदर उनके नेटिव जो बच्चे हैं वो डॉक्टर बनना ही नहीं चाहते।
वो उसकी निस्बत उन प्रोफेशंस में जाना चाहते हैं जिनके अंदर ज़िंदगी स्ट्रेसफुल नहीं होती। अब मैं ये बातें आपसे कर रहा हूँ, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मेरे अपने भी बच्चे जो हैं कुछ जो हैं वो डॉक्टर हैं, और मैं आप ये कहेंगे कि आप खुद तो डॉक्टर हैं, आप ये बात क्यों कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको अपने ज़ाती तजुर्बे से भी बताता हूँ और अपने बच्चों की ज़िंदगी को देख कर भी बताता हूँ कि ये प्रोफेशन बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। अगर आपने अच्छे लेवल पर और एक अच्छा ह्यूमन डॉक्टर बनना है और आप 24 घंटे के लिए उसके अंदर इन्वॉल्व है, और अब खास तौर पर लिटिगेशन का स्ट्रेस इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हो गया है। फिर दूसरी बात यह कि आप जो बाकी काम करते हैं, फ़र्ज़ करें आप मोटरसाइकिल मैकेनिक हैं, आप मोटरसाइकिल ठीक नहीं कर सकते और वो ठीक नहीं होगा, तो आपके ऊपर कोई मॉरल प्रेशर नहीं पड़ेगा, एथिकल प्रेशर नहीं पड़ेगा, लिटिगेशन का प्रेशर नहीं पड़ेगा। मगर यहाँ किसी की माँ खुदा ना खास्ता फौत हो गई, चाहे वो ऐसी बीमारी थी जो कि नाकाबिले इलाज थी, फिर भी आपके ऊपर एक मॉरल प्रेशर होगा, आपके ऊपर एक एथिकल प्रेशर होगा, आपके ऊपर एक लिटिगेशन का प्रेशर होगा। तो इसलिए अगर आपकी ख्वाहिश है, अल्लाह ताला आपको ख्वाहिश को पूरा करे, ज़रूर डॉक्टर बनिए। लेकिन अगर किसी वजह से आपका MCAT के अंदर नहीं हुआ और आपका दाखिला ना हो सका, तो मेहरबानी करके आप ये बिल्कुल ना सोचिए कि अब ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और दूसरा, मैं आपको अपना ज़ाती तजुर्बा बताता हूँ। मैं एक इदारे को हेड करता हूँ, कायदे-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज को, और हर साल बच्चे हमारे पास आते हैं और उस सिस्टम से आते हैं जिसमें 1100 नंबर लेकर और FSC में पता नहीं कितने कितने नंबर लेकर और A+ A लेवल्स में लेकर और O लेवल्स में लेकर यहाँ आते हैं। लेकिन यहाँ के जब हम देखते हैं तो उनकी एक खासी परसेंटेज ऐसी होती है जो इस प्रोफेशन के लिए सूटेबल नहीं होते। ठीक है, वो नंबर ले सकते हैं, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, मगर उनके अंदर इमोशनल कंट्रोल और अपने एहसासात को, अपने ख़यालात को, अपने जज्बात को कंट्रोल करके एक मुतवाज़न तरीके से ज़िंदगी में गुजारना उनके लिए मुश्किल होता है। इसीलिए उनके अंदर स्ट्रेस का इंसिडेंस, साइकेट्रिक डिजीज़ का इंसिडेंस जो है वो ज़्यादा होता है। तो इसलिए मेहरबानी करके अपने बच्चों पे प्रेशर न डालिए और अपने बच्चों को स्ट्रेस में न रखिए बहुत ज़्यादा। हाँ, उनको एक ओपन मैदान दीजिए, उनको एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट दीजिए, वो तैयारी करें, वो मेहनत करें, जो एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए वो उनको दें, और उसके बाद वो MCAT में बैठ जाएं। लेकिन अगर उनका दाखिला उसमें ना हो तो बहुत से और रास्ते खुले हुए हैं जिनके अंदर वो जाकर एक कामयाब ज़िंदगी और शायद उससे ज़्यादा कामयाब ज़िंदगी और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार सकते हैं जो एक डॉक्टर बन के वो गुजार सकेंगे। मेरी दुआ है कि मेरी इस गुफ्तगू से वाकई फ़ायदा हो, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे अपने अजीज़ व अकारिब में, अपने अहबाब में लोग देखे हैं कि जिनके ख्याल में उनके बच्चे का सिर्फ ज़िंदगी पैदा होने का एक मकसद था कि वो MCAT करके डॉक्टर बने, इसके अलावा उसका कोई मकसद नहीं था। तो खुदा के लिए इस तरह के जो आपका ख्याल है उससे जल्दी से जान छुड़ाइए, अपने बच्चे की ज़िंदगी को भी आप आसान कीजिए और अपनी ज़िंदगी को भी आसान कीजिए। थैंक यू।